फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो शायद आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझकर आप इसको इग्नोर भी करते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपको रात में बार बार यूरिन आती है? क्या आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है जिससे आपकी नींद खराब हो रही है? तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा कि रात को बार बार यूरिन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस बीमारी के कारण से ये आपको संकेत मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो की जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यूरिन आना रोज़ की नॉर्मल प्रोसेस है, सभी को आती है और ज़रूरी भी होता है कि हम यूरिन पास करने जाएं। अगर हम ये नहीं करते हैं या इसको होल्ड करके रखते हैं तो कई बार इससे की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं और कई बार ब्लैडर भी फट जाता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बार बार पेशाब आना आपको दिक्कत दे सकता है। अगर हम बात करें कि नॉर्मली कितने बार आप यूरिन पास कर सकते हैं, दिन की बात करें तो आप 7 से 8 बार यूरिन पास कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल होता है। और रात की बात करें तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो 1 या 2 बार ही यूरिन पास करने के लिए उठते हैं। लेकिन अगर आपको 1 से 2 बार से ज़्यादा बार बार आ रही है और इसकी वजह से आपकी नींद में खलल भी पड़ने लगा है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी के संकेत हैं जिनके कारण से आपको ये यूरिन बार बार आने लगती है। यानी बार बार रात को आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है और आपकी नींद खराब होती है। तो इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं नॉक्टूरिया, मतलब कि पेशाब का बार बार आना, यानी यूरिन का बार बार आना। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका जो ब्लैडर है ओवर एक्टिव हो गया है और इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आती है, बार बार पेशाब करने आपको जाना पड़ता है। तो इसके होने के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है या नहीं होती, इन सभी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके कारणों पे बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण लाइफ स्टाइल, हमारी ये जो रहने सहन का तरीका है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और इसमें मेन रीज़न हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका खाना पीना, सोना जागना, रहना से हर चीज़ होती है। तो अगर हम लाइफ स्टाइल की चीज़ों के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यूरिन को ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यूरिन बनती है और आपको बार बार जाना पड़ता है। नॉर्मल चीज़ों की हम बात करें तो आपको पता ही, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा यूरिन आएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी यूरिन को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको बार बार यूरिन आ सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी जो होती है वो भी आपकी यूरिन को ज़्यादा बनाने का काम करती है, क्योंकि एक तरीके से डिहाइड्रेट करती है हमारी बॉडी को, यूरिन ज़्यादा बनाती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस, जो कि हर किसी की लाइफ में है और इसी की वजह से आपको और दूसरी डिसीज़ होती है और उनका सीधा प्रभाव आपके यूरिन पे पड़ता है। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। अब हम दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ें होती हैं डायबिटीज़, टाइप 1 या टाइप 2। अगर आपको ये हो रही है या आप प्री डायबिटिक है या होने की आशंका है, आप बाउंड्री लाइन पे हैं, तो भी आपको बार बार यूरिन आती है। क्योंकि डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको बार बार यूरिन आना एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये डायबिटीज़ का सिम्टम होती है। इसके अलावा होता है जिन लोगों को किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को भी यूरिन बार बार आने लगती है और उन्हें सोते से जागना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। उन्हें 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता है। नॉर्मली इंसान से ज़्यादा उन्हें बार बार यूरिन आती है। इसके अलावा महिलाओं में बात करें तो प्रेगनेंसी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण से, प्रेगनेंसी समस्या नहीं है, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो उसका प्रभाव हमारे ब्लैडर पर पड़ता है और ऐसे में उनको यूरिन ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट से ग्लैंड से लेकर जो प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोन्स हमारे इफेक्ट होने लगते हैं और इसकी वजह से भी यूरिन को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। यूटीआई इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है, जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण से आपको यूरिन बार बार आने लगती है, क्योंकि हमारे ब्लैडर को ये इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके अलावा
ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, ये एक समस्या होती है जिसमें कि आपको यूरिन को होल्ड करना मुश्किल होता है और आपको हमेशा ये फील होता रहता है कि आपको यूरिन आ रही है। तो ऐसे लोगों को भी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। तो ये सभी रीज़न होते हैं जिसके कारण से आपको रात को सोते से उठकर बाथरूम करने जाना रीज़न होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली ज़रूरी बात होती है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपको यूरिन किस वजह से आ रही है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसका टेस्ट कराना पड़ेगा, तो और जब वो लेवल में आ जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल दवाएं और कुछ दर्द की दवाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको कर सकते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस है, कॉफ़ी है, कैफ़ीन है, अल्कोहल है, इन सभी चीज़ों को आपको लेने को अवॉइड करना चाहिए, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसमें अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। पहले ये पता करा जाता है कि आपको जो यूरिन बार बार आ रही है वो किस रीज़न से है। क्या आपको डायबिटीज़ है, या किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से आपको जो है, या फिर आप की जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से है, जो भी चीज़ें हैं, या प्रेगनेंसी की वजह से महिलाओं को है। तो ये पता करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी तो वो सर्जरी का भी आपको ऑप्शन देते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के खर्चे की बात करते हैं तो इसमें कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो 800 से लेके 1500 रुपये के बीच में ट्रीट हो जाती हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लंबा जो ट्रीटमेंट है या सर्जरी करनी पड़ेगी तो आपका ये खर्चा बढ़ सकता है। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट आपका कितने लंबे समय तक चल सकता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइम रहता है। मोस्टली 8 महीने से लेके 1 साल तक में जो है पूरी तरीके से आपको इन सभी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको सुननी है और अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़नी है। सबसे पहली बात कि शराब, कॉफ़ी या कैफ़ीन, इन सभी चीज़ों को बंद कीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप कीजिए। नेक्स्ट चीज़ होती है अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, क्योंकि डाइट में जितने अच्छे फाइबर वगैरह रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंज करना है, तो आप इस प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।